पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर इस बार ऐसा चुनावी उलटफेर देखने को मिला जिसने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। जिस सीट पर कभी बीजेपी जीत नहीं पाई, वहां बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे नंबर पर खिसक गए। अब सवाल यह है कि आखिर फाल्टा में ऐसा क्या हुआ कि दोबारा वोटिंग करानी पड़ी और केवल टीएमसी के लिए नतीजा बड़ा झटका माना जा रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट, जहां चल रहा था चुनावी खेल। सीट पर वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, उसके बाद नतीजा सबके सामने है कि बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने जीत हासिल कर ली है। उन्हें करीब 1,49,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि सीपीआईएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक तीसरे स्थान पर रहे। और सबसे बड़ा झटका टीएमसी को लगा, क्योंकि पार्टी उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे नंबर पर खिसक गए। अब सवाल यह है कि फाल्टा सीट इतनी चर्चा में क्यों रही। दरअसल 29 अप्रैल को यहाँ वोटिंग के बाद कई गंभीर आरोप सामने आए थे और शिकायत मिली थी कि कुछ बूथों पर ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की गई। आरोप था कि मशीनों पर टेप लगाया गया, यहाँ तक कि इत्र भी छिड़का गया। और इतना ही नहीं, वेब कैमरों की फुटेज के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों की बात सामने आई। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीर माना और जांच के बाद पूरे निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया। चुनाव आयोग की जांच में कम से कम 60 बूथों पर गड़बड़ी के संकेत मिले थे और तुरंत ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने खुद इलाके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद आयोग ने साफ कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए रिपोलिंग जरूरी है। इसके बाद फाल्टा में दोबारा मतदान कराया गया और इस बार मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। कुल 285 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई और कहीं से भी हिंसा या फिर बड़े विवाद की खबर सामने नहीं आई। यानी जिस सीट पर सबसे पहले तनाव और गड़बड़ी के आरोप लगे थे, वहीं दूसरी बार चुनाव अपेक्षाकृत शांत माहौल में हुआ। अब फाल्टा सीट का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प है। कभी ये सीट सीपीआईएम का गढ़ मानी जाती थी, बाद में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने यहाँ अपनी मजबूत पकड़ बना ली और साल 2011 के बाद लगातार जीत दर्ज करती रही। हैरानी की बात यह रही कि बीजेपी अब तक इस सीट पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इस चुनाव में एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया जब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने रिपोलिंग से 2 दिन पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनके इस फैसले ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। वहीं विपक्ष ने इसे टीएमसी की अंदरूनी कमजोरी बताया, जबकि पार्टी की तरफ से अलग अलग दलीलें दी गई। लेकिन नतीजों में जहांगीर खान का चौथे नंबर पर पहुंचना साफ दिखा रहा है कि पार्टी को इस सीट पर बड़ा नुकसान हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फाल्टा का नतीजा बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित होगा, क्योंकि जिस सीट पर टीएमसी लगातार मजबूत रही और बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, वहां तस्वीर उलटती दिख रही है। रिपोलिंग, ईवीएम विवाद और टीएमसी उम्मीदवार के पीछे हटने जैसी घटनाओं ने इस चुनाव को बेहद अहम बना दिया है। तो आसान शब्दों में कहें तो फाल्टा अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि बंगाल की बदलती सियासत और जनता के मूड का बड़ा संकेत बन गई है।